आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला कैपेसिटी पेमेंट है। 4.5 सेंट के जो विंड लगे हुए उनको टेक ऑफ नहीं मिल रहा, उसके बदले आप कह रहे हैं हम नया लगा लेंगे 3 सेंट का या 4 सेंट का। पहले टेक ऑफ कर लेना। कोयले का प्लांट लगा हुआ है बिन कासिम पे, आप उसका टेक ऑफ तो करें। मेरे ख्याल में तो जो टेंडर होना ये गलत चीज़ थी कि जब आपका कंट्री जो है वो सफ़र कर रहा है फ्रॉम अ कैपेसिटी ओवर पेमेंट, जिसमें आपकी सस्ती भी है 4 रुपए जो ये कह रहे हैं, मगर है तो वो 8 सेंट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बाबा कहते रहे ना इस टर्म में जब वो वापस आए कि हमारी रिलायंस जो है इंपोर्टेड एनर्जी पर नहीं होनी चाहिए, वो इंपोर्ट पे नहीं होनी चाहिए ना। तो अगर आपके जो विंड बंद पड़े हुए हैं जिनकी आप 4 सेंट का टेक ऑफ नहीं ले रहे, वो भी कोई हवा से ही चल रहा है ना, उनका भी रीपेमेंट जा रहा है। तीसरी बात जो इसमें, तो ये बहुत खुशी की बात है, मेरे ख्याल में IPP बिड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, अभी जब तक हमारा ओवर कैपेसिटी नहीं खत्म हो जाए। दूसरे अपफ्रंट टैरिफ में ही सबसे बड़ा गेम था, यही गलत था। जो कंपेटिटिव बिडिंग दूसरे मुल्कों में 5 सेंट में लग रहे थे, वो हमारे यहाँ 8 सेंट के लगे। फिर दूसरे क्या हमने कंपेटिटिव बिडिंग के साथ किया कि हमें 4,000 चाहिए या 40,000 चाहिए। किसकी थी? जैसे ये कह रहे हैं वो तो रेगुलेटर ने खुद जो है आके डिटरमाइन किया था टैरिफ। देखिए अब 2 चीजें इन्होंने वायदे अगर गलत हुए थे तो किसकी गलती थी? मैं आपको बताऊं ना, दोनों चीजों की गलती। अपफ्रंट टैरिफ वाज अ शॉर्टकट मैकेनिज्म जो 1,000 2,000 4,000 तक तो ठीक था, 20,000 लगाने के लिए 25,000 के लिए नहीं था, तो उसको स्प्रेड आउट कर सकते थे आप। नंबर 2, जो भाई कह रहे हैं कि जी कैपेसिटी अगर हमें ये हुआ कि जितनी बिजली लें हम उतने ही पैसे मिले, तो अब हमें पता है हम दिवालिया हो जाएंगे, खून में जरूरत के बगैर लगा लिया हमने तो सिर्फ गवर्नमेंट की गारंटी पे बॉन्ड लगाया, हमें प्रोजेक्ट तो लगाया ही नहीं। दिस इन शॉर्टकट व्हाट दे वांट टू से कि जी हमें पता है कि सर्दियों में 10,000 होगा तो 50,000 का पैसा कौन भरेगा, हमें भर लो। मोटरवे बन गई है, उसमें लॉस है, तो शहर में जितनी गाड़ियां घूम रही हैं उन पे कैपेसिटी पेमेंट लगा दो। ये मोटरवे बन गई, आप जाते हैं या नहीं जाते। हमार क्या ओवरऑल आपने तो दोनों का नुक्ता नज़र सुना है, समझा है, क्या सोल्यूशन नजर आ रहा है फिर इसका? सोल्यूशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो कह रहे हैं इसने गलत किया, उसने ये किया, उसने वो किया। सोल्यूशन इज मल्टी टियर्ड, ठीक है। ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये डिस्कोर्स में सारी बात जो हो रही है ना वो 1.5 रुपए की हो रही है, 55 फिलहाल 1.5 रुपए की है ना, लेकिन जो गौर साहब बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि 10 रुपए का इम्पैक्ट। 2.8 ट्रिलियन दिस ईयर सर, and it will be 3.5 trillion next year, so that is the point नेक्स्ट ईयर कितना है भाई? इस साल के 30 जून को ये 2.8 ट्रिलियन हो जाएगा। इसमें जो है ना कैपेसिटी पेमेंट क्या है, कैपेसिटी पेमेंट इज योर फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट को आपने स्प्रेड आउट करना है। स्प्रेड आउट किस तरह करना है? ज़्यादा जनरेशन करके, ज़्यादा कंजम्पशन करके। अभी हम तकरीबन 6,025 गीगावाट आवर की कंजम्पशन है। यही कंजम्पशन अगर इंक्रीज होगी, डिमांड हमें जनरेट करनी है। ये सोचते हुए ही तो लगाए गए थे प्लांट्स। नहीं, वैसे वो देखें ना, साइकिल है वो विंटर्स में तो बिल्कुल आपकी डिमांड कम होती है, वो तो एक अलग इशू है, वो दैट इज, वो उस पे आई विल जस्ट कम टू दैट। वी नीड टू इंक्रीज आवर कंजम्पशन, ठीक है। वो ये ना कॉस्ट को आप कंट्रोल करना, कॉस्ट को यहाँ से कम करो, वहाँ से कम कर लो, कॉस्ट कहीं और से फिर से आ जाएगी। यू हैव टू इंक्रीज योर कंजम्पशन, यू हैव टू इंक्रीज कंजम्पशन इन अ वे कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो स्प्रेड आउट। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि मैक्रो से आप उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इकोनॉमी बढ़ेगी, आपकी डिमांड बढ़ेगी, उसमें तो टाइम होगा, लेकिन फिलहाल क्या करें शॉर्ट टर्म में? फिलहाल बहुत छोटी चीज़ है जिस पर ऑलरेडी कुछ काम हो रहा है। एक सिंपल चीज़ ये होती है कि इंक्रीमेंटल कंजम्पशन, ये पैकेज हमेशा आता रहा और दुनिया भर में सक्सेसफुल रहा है। इंक्रीमेंटल कंजम्पशन किसी की अगर है, उसको आप डिस्काउंट पर यूनिट्स दे दें। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल का मतलब ये है कि अभी एक कैपेसिटी पेमेंट तो आपने एक प्लांट की दे दी ना, ठीक है। आप एक कोयले का प्लांट है, किसी का भी आपने कैपेसिटी पेमेंट दे दी, एक यूनिट, वो सिर्फ 1 यूनिट साल का प्रोड्यूस करता है। अगर वो दूसरा यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट स्प्रेड हो जा रही है। वो 200 यूनिट प्रोड्यूस करेगा और कम होगी। मार्जिनल कॉस्ट पे आपने बिजली सेल करना स्टार्ट करनी है टू इंडस्ट्रीज, तो जिसे कहते हैं ना इंटेंसिव यूजर्स, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी। जब कंजम्पशन बढ़ेगी ऑटोमेटिकली उसका जो है, ये मुझे याद है जब हमाद अजहर वो पावर मिनिस्टर तो उसको किया था। सर मुझे करने देना फिनिश अभी, ठीक है। व्हाई विल नॉट वर्क लाइक दैट, मैं आपको बता देता हूं। तो उससे बेसिकली होगा ये कि फॉर एवरी 5% ग्रोथ इन कंजम्पशन, सीधे सीधे नंबर है, आप चेक करवा लें, आपकी जो कैपेसिटी, जो टैरिफ है वो तकरीबन 50 पैसे या 40 पैसे से कम होगा, ठीक है, सिर्फ 5%। अगर आप 2021-22 के लेवल में भी जाते हैं, जब हमारी 125-130 गीगावाट आवर के पास थी, तो ऑटोमेटिकली 1.5 से 2 रुपए कैपेसिटी के आपके कम हो जाएंगे। अगेन यू नीड टू कम अप विद इंटरवेंशंस हियर, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के इंटरवेंशंस करके आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। ये तो हमें पता है कि जी अगले साल 2.8 हो जाएगी, फिर 3.5 हो जाएगी, सच इज लाइफ, यू हैव टू वर्क विद इट नाउ, ठीक है। और उसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो भी डेट का है। डेट में आपके हाथ बंधे हुए हैं, बहुत मामूली जो है, आप जिसे कहते हैं ना मैनूवरिंग की कैपेसिटी है उसमें। ये मैं बताऊँ आपको कि हमारी 17% कंजम्पशन कम हुई है अगस्त में, उससे पहले मई में 27% कम हुई है,
ठीक है, 15 सेंट के ऊपर आपकी बिजली की कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। आप किसी को कहें कि जी मैं इनको 6 सेंट की दे देता हूं, अगर वो कह रहे हैं मार्जिनल कोई इंक्रीमेंटल 15 भी दे तब भी कुछ फर्क नहीं देखिए, जब आप किसी को देंगे ना इंक्रीमेंटल टैरिफ के, जी आप ये इंक्रीमेंटल बढ़ा लें, तो जो दूसरा आदमी फुल टैरिफ दे रहा होगा ना, जिसकी बेस पे आप उसको दे रहे होंगे सर, टैरिफ, सबको दे रहे हैं ना इंक्रीमेंटल। जो आदमी पूरा चल रहा है उसके लिए तो नहीं, जो इंक्रीमेंटल पूरा चल रहा है वो उसका अपना मसला है ना, जो नहीं चल रहा है वो तो चल मतलब इनका यही है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस तरह बहाल किया जाए कि जो किसी तरह भी लॉस करके आज चल रहा है उसको टैरिफ ना दें, कोई बंद हुआ है वो टैरिफ देके चालू हो जाए, वो बंद हो जाए। मैं आपको दे दूं आसिफ साहब, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। आई थिंक सो कि वी हैव कम टू अ पॉइंट कि 6 से 8 सेंट के दरमियान के अलावा मुल्क में कंजम्पशन बढ़ ही नहीं सकती। अगर आपसे बोलूं, 6 से 8 सेंट हो सकती है कीमत, मैं आपको नहीं हो सकती तो नहीं चल सकता। एक मिनट, आसिफ साहब तो ये कह रहे हैं इंडस्ट्री पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल आज से 1.5 साल पहले केयर टेकर सेटअप में गई और कहा आपके पास साउथ में जो बिजली है, जो अमार ने बात की, वो 14 रुपए का यूनिट, उस वक्त शायद 12 रुपए का था या 10 रुपए का था। हमने कहा आपको 27 रुपए में साउथ में देने में कोई एतराज़ नहीं, तो हमें जवाब आया कि हम तो आपसे 42 रुपए लेंगे। अब बात यह है कि अगर साउथ में मेरे पास एक्सेस जनरेशन है, 14 रुपए की बिजली का प्लांट बंद पड़ा है और मैं 22 रुपए और कभी तो मैं 35 और 40 रुपए का यूनिट चलाता हूँ, तो अगर साउथ वाले को मैं यूनिफॉर्म टैरिफ से निकल के दे सकता हूँ और अपनी कैपेसिटी पेमेंट का बर्डन किसी और को शिफ्ट कर सकता हूँ, तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने हैं। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है उस वक्त बैठे हुए एक साहब ने मिनिस्टर साहब के कान में कहा कि जी हम तो 42 रुपए से कम नहीं दे सकते। आज इस वक्त आपने 10,000 से ज़्यादा के पावर प्लांट साउथ में लगाए, जब लगाए उसमें न्यूक्लियर थे 2200, 3600 मेगावाट में से 2400 कोयले के प्लांट, इंपोर्टेड कोल थे 2400 वो थे। जितना हमने मिक्स लगाया वो सारा का सारा 2015 के सबक से था कि हम इंपोर्टेड फ्यूल पे रिलाई करते हैं। फिर हमने 5000 मेगावाट RLNG पे लगा दिया। जो सवाल मेरे जहन में आता है वो ये कि हम दुनिया से अलग क्यों हैं? या तो देखें हमने बहुत महंगे प्लांट लगाए और उसमें गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स गलत थे, या फिर आप लोगों ने कॉस्ट बढ़ा दी, या फिर जो है आपका मुनाफा इतना ज्यादा है इसलिए हम इतने महंगे। कोई तो रीजन है ना कि हम इतने महंगे इसलिए हैं कि हमने रिफॉर्म या ग्रोथ सिर्फ एक सेगमेंट में देखी, बाकी जगह क्योंकि मुश्किल काम था, एक मल्टी टीयर्ड काम था, डिस्को को, NTDC को। मसलन 2 साल से साउथ से नॉर्थ जो है सिर्फ आप 4000 मेगावाट ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या कसूर है? बहुत से प्लांट जो 4 रुपए की बिजली बनाते हैं, दे हैड टू बी शट डाउन ताकि वो 25 रुपए की बिजली ली जा सके, क्योंकि नॉर्थ से साउथ। दूसरी चीज जो इस वक्त लोग कंपेटिटिव मार्केट की बात करते हैं, हमने तो 18 20 साल ये काम किया है, देखा है कि देखें आइडल कैपेसिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ स्पिनिंग रिजर्व एंड एन आइडल कैपेसिटी। ये जो मार्केट रिफॉर्म की आप बात करते हैं कि कंपेटिटिव मार्केट आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिली की मिसाल ले लें, आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, आप कैलिफोर्निया मार्केट की ले लें, हर जगह एक और क्राइसिस आया है। तो हमें सोच समझ के इस तरफ जाना है। ये समझना आज हम हमेशा से हर क्राइसिस तो में समझते हैं। आप कहते हैं सिंगल बायर मॉडल पे ही रहे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह उसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये हमारे सारे मसाइल दूर कर देगा। मैं आपको दावे से कहता हूं कि 5 साल बाद जब हम होंगे तो ये दोबारा, और उसमें भी बाय द वे कैपेसिटी मार्केट एग्जिस्ट करती है, जो CTBCM जो कॉन्ट्रैक्ट मार्केट कह रहे हैं उसमें कैपेसिटी मार्केट होगी। तो ये कैपेसिटी पेमेंट इंग्लैंड में भी है, दुनिया की हर मार्केट में है, उसके खदोखाल फ़र्क हैं। लेकिन बात यह है कि आज की मुश्किल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि जी डिस्को प्राइवेटाइज ना हो, बाकी चीज़ें ना हो, इसलिए हम कहते हैं कि बस IPP का मसला अगर हल हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाए।